हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड सेल। क्यूबिक सेल होता है ये। अब आपने ध्यान में देने वाली बात यह डायग्राम है। अगर आपने डायग्राम कर लिया तो आपका अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ नोट्स बनाते रहें, अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखिएगा, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में क्या दिखाया कि ये मैंने कोई यूनिट सेल लिया है और यूनिट सेल में मैंने देखना कि फेस के ऊपर पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। तो जो फेस वाला आइटम है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, ये एक्चुअली में जो फेस सेंटर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप देख सकते हैं कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर था आपका, एफसीसी था, वहाँ पे एटम्स कहाँ पे थे? कॉर्नर पे थे। 8 जो कॉर्नर हैं उन पे एटम थे और हर फेस पे, जैसे 6 फेसेस हैं सेल में, तो इस फेस पे भी, ऊपर वाले फेस पे भी, बॉटम वाले पे भी, और जो साइड वाले फेसेस हैं उन पे भी, टॉप बॉटम 4 वो और 4 साइड वाले फेसेस उन पे भी एटम्स थे। तो देखना चाहते हैं यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आती है। तो इन रियलिटी ये है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ये डायग्राम का सहारा लिया है। अब आप इस डायग्राम में देखिए क्या है। मैंने ये फेस मान लिया, आप देख रहे हैं ये फेस है पूरा। ये जो डार्क कर देता हूँ इस फेस को मैं थोड़ा सा, इस फेस की बात करते हैं हम। ये वाला जो फेस है इसकी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं आप ये चूज करें, आप टॉप वाला फेस भी चूज कर सकते हैं, आप बॉटम वाला फेस भी चूज कर सकते हैं, आप साइड वाला फेस भी, चारों साइड या टॉप बॉटम में से कौन सा भी फेस चूज कर सकते हैं। रिजल्ट सभी का सेम आएगा, क्योंकि जो फेस होगा उसका जो भी एरिया होगा वो सभी फेसेस के लिए तो बराबर होगा। तो मैंने एक ये वाला फेस मान लिया। अब ये वाला जो फेस है इसमें एटम्स की पोजीशन देखिए कहाँ पे होगी। डेफिनेटली एटम इस कॉर्नर पे होगा, फिर ये वाला एटम पूरा फेस पे होगा और फिर इस कॉर्नर पे एटम होगा। अब आप जानते हैं ए हमारे पास ये माना था कि ए मेरे पास एज लेंथ होगी। ध्यान रखना है आपने, ए मेरे पास एज लेंथ है इस यूनिट सेल की। उसके बाद आर क्या माना था मैंने? आर माना था मैंने रेडियस ऑफ द एटम। ये बात भी प्रीवियस वीडियो में हमारी हुई थी कि आर हमारे पास रेडियस ऑफ एटम है। एटम की रेडियस है हमारे पास आर और ए इसकी एज लेंथ है। तो बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो ए और आर में रिलेशन फाइंड आउट करने पर रहेगा। अगर ए और आर में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। फिर तो फार्मूले में हमने बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो चलिए देखेंगे ये ए और आर में रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा। तो अब देखिएगा, ये इस फेस को हमने कंसिडर किया। मैंने आपको बताया कोई भी फेस कंसिडर कर सकते हैं, सभी में रिजल्ट सेम आएगा। अब इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये आर, ये 2R और ये आर। कैसे? ये रेडियस हुई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी आर होगी आधी रेडियस, उसके बाद आर ये, यानी कि टोटल 2R हो जाएगा और उसके बाद आर फिर ये। अब देखिएगा, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो चलिए एक बार पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला लिख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास दिखेगा, ये होगा आप जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे 100 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब आप जानते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई, अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर हमारे पास, हम जानते हैं एटम स्फेरिकल फॉर्म में होगा तो स्फीयर का रेडियस कितना होगा आर। तो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये तो रेडियस हमारे पास एटम की, तो स्फीयरिकल फॉर्म में होता है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब आप देखिएगा यूनिट सेल हमारे पास कौन सा है, ये रहा यूनिट सेल। अगर इसकी एज लेंथ ए है और ये क्यूबिकल फॉर्म में है तो आप जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, तो डिवाइडेड बाई ए क्यूब।
यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन आप एक बात और भी जानते हैं कि यहाँ पे एक एटम नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने पूरे का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप जानते हैं अगर आप यहाँ पे देखें इसमें, तो जो कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे कॉर्नर के, जो हमारे पास ये 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर्स के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था 1/8। आप जानते हैं कॉर्नर वाला एटम 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, तो टोटल कॉर्नर कितने थे 8। तो यहाँ से एटम कितना मिला हमें, एक एटम का तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा कॉर्नर से। उसके बाद फेस कितने हैं यहाँ पे देखिएगा, ये जो फेसिस हैं ये 6 फेसिस हैं, और यहाँ पर जो एटम होता है वो हाफ एटम होता है। हाफ एटम अगले कॉर्नर में, अगले वाले यूनिट सेल में होता है। तो यहाँ से मतलब कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है हमें, कंट्रीब्यूशन मिलता है हमें 1/2। तो टोटल फेसिस कितने हैं 6 फेसिस हैं, और हर फेस से कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है हाफ। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 3। तो 3 एटम्स कॉर्नर वाले और एक एटम कॉर्नर वाला और 3 एटम्स फेस वाले। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी कि जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4। और हर एटम की वॉल्यूम कितनी है, तो जो टोटल हमारे पास एटम है उनकी वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16/3 πr³ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए, अब आपको या तो, क्योंकि अगर आपने इसको सोल्व करना है तो अगर इस r की जगह भी ऊपर a हो जाए तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हमारी आसान हो जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन a एंड r, वो इस फिगर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर आप ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को आप a नाम दे दें, ये जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ पे इस कॉर्नर को आप b नाम दे दें, और ये जो कॉर्नर है इसको आप c नाम दे दें। 3 कॉर्नर हैं a, b और c, तीनों के हमने नाम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिएगा, अब ये जो है ये दूरी आपको पता है a है हमारे पास, एज लेंथ है, ये भी हमारे पास क्या है एज लेंथ है। और ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये डायगोनल है, यानी कि अगर आप देखें तो ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, जिसमें ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस और ए सी हाइपोटेन्यूज होगा। तो आप ए बी सी को राइट एंगल ट्रायंगल मानते हुए यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा आप ए बी का स्क्वायर करेंगे, तो ए बी का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा कि ए बी की एक्चुअली में वैल्यू कितनी है ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो बी सी है इसकी वैल्यू भी ए है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है देखिएगा आर और 2r, 3r और 1r ये। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4r, और 4r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर। यानी कि हम बोल सकते हैं 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, या फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और अगर आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर एक बार, तो देखिएगा एक बार इस मैं वैल्यू को लिख लेता हूँ जो भी हमने फाइंड आउट की, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। चलिए, क्या अब हमने वैल्यू तो एक ही फाइंड आउट करनी है, तो क्या हम कर सकते हैं दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं, इस टर्म का भी अंडर रूट ले सकते हैं और इस टर्म का भी अंडर रूट ले सकते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये स्क्वायर से इस अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए। इसी तरीके से आप अगर देखें तो यहाँ पर जो 8 है, क्या मैं इसको 4 × 2 लिख सकता हूँ, 4 × 2 इंटू में r स्क्वायर है और इसका अंडर रूट है। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर ये देखिएगा 4 है, तो 4 का अगर मैं अंडर रूट लूँगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस 2 के ऊपर तो अंडर रूट बचेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का रूट लिखा। और जब इस r स्क्वायर का रूट करेंगे तो कितना बचेगा r बचेगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2√2r, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
ए की वैल्यू आ गई। और अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये हमारे पास अब वैल्यू आ गई आपकी आर की वैल्यू ए की फॉर्म में। अब हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना खास, सिंपल ये जो आर था यहाँ पर, ये जो देखिएगा फार्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है इसमें आर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, a बाई 2√2 पुट कर देंगे ताकि हमारे पास कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, इसको आप 2 लिख सकते हैं। 2 से जो वैल्यू आई आर की वो 1 में पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, हम लिख देंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, देखिएगा ये हमारे पास कितना हो गया था 16 पाई आर क्यूब, लेकिन पाई की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, पाई की जगह पे नहीं, आर की जगह पे हम पुट कर देंगे a बाई 2√2। तो लिखिएगा यहाँ पे 16/3, क्योंकि आप अगर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन में इसको सोल्व करेंगे तो यही तो आएगा, 4 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 16/3 पाई आर क्यूब, 16/3 पाई एज इट इज़ लिखा, आर की जगह पे मैं पुट कर दूंगा a बाई 2√2 और इसका क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 100। अब सिंपल ये देखिएगा आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, बस आपने इसको सोल्व करना है। बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कैसे देखिएगा, 16/3 को एज इट इज़ रखिए, पाई को एज इट इज़ रखिए। अब इसका क्यूब कर दीजिए, ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब, वो इस ए क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे फिर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2√2 का क्यूब, यानी कि 2√2 का मतलब, क्यूब का मतलब 2√2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद क्या बचेगा 16, पाई तो ऊपर है, नीचे कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 2 से और फिर 2 से, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8। उसके बाद √2 और √2 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और √2 करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर का मतलब जैसे इस तरीके से होगा √2 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से इस अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, एक तीसरा √2 जो कि मल्टीप्लाई नहीं हुआ था वो बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 पाई डिवाइडेड बाई, अब देखिएगा यहाँ पे आप, ये बनेगा आपका 3, तो यहाँ पे है ही, इंटू 8 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 16 और ये √2 यहाँ पे बचा है। देखिएगा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको आपने ध्यान से करना है, बड़ा इजी है। 16/3 पाई को मैंने एज इट इज़ रख लिया, उसके बाद 8 इंटू 2 था, ये √2 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका था तो ये बना था मेरे पास 16 और अंडर √2, तो यानी कि मेरे पास क्या बचा 16 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16√2, इस 16 से 16 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचा पाई बाई 3 इंटू में √2। अब पाई बाई 3√2 इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, पाई बाई 3√2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आपका 0.74%, 0.74, क्योंकि हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी थी तो आपको ध्यान होगा 100 से और मल्टीप्लाई करना, तो इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आप इसको सोल्व करिएगा, 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70.4% यहाँ पे आएगा। तो हमने देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी जब हमने फाइंड आउट करनी हो आपकी फेस सेंटर्ड सेल में तो हम किस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।